खंडेलवाल है। मैं एक डायमंड एक्सपर्ट हूँ। मैं पिछले 20 साल से ज्वेलरी इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ हूँ। मैं मैन्युफैक्चरिंग, होलसेलिंग, रिटेलिंग सभी सेक्टर्स में काम कर चुका हूँ। अपने 20 साल के एक्सपीरियंस से मैं आपकी हर उस बात को बताऊंगा जिसको समझने के बाद आप जब भी ज्वेलरी खरीदेंगे या जब भी कोई और ज्वेलरी से रिलेटेड काम करेंगे तो आपका उसमें फायदा ही फायदा होगा, आपको लाभ होगा। तो जरूर देखिए मेरी इन वीडियोस को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, मेरा नाम सौरभ खंडेलवाल है। मैं एक डायमंड एक्सपर्ट हूँ। अक्सर मेरे पास ये सवाल आता है कि हीरे की ज्वेलरी में 14 कैरेट सोना बेहतर है या 18 कैरेट सोना। तो दोस्तों, आज हम इसी पे चर्चा करेंगे कि हीरे की ज्वेलरी के लिए कौन सा सोना बेस्ट है। क्या आपको 14 कैरेट की हीरे की ज्वेलरी खरीदनी चाहिए या आपको 18 कैरेट की हीरे की ज्वेलरी खरीदनी? दोस्तों, हीरे में विभिन्न प्रकार की ज्वेलरी बनती है। रिंग्स बनती हैं, टॉप्स बनते हैं, नेकलेस सेट्स, पेंडेंट सेट्स, कॉकटेल रिंग्स, पार्टी रिंग्स, सब तरह की विभिन्न ज्वेलरी आज के दौर में देखने को मिलती है। क्योंकि आज फैशन का दौर है तो आज की तारीख में अलग अलग रंगों का, पिंक गोल्ड, वाइट गोल्ड, मीनाकारी का बहुत चलन चल रहा है। हर एक ज्वेलरी अलग है। हर एक ज्वेलरी के लिए अलॉय की प्राथमिकता, अलॉय किस प्रकार का होना चाहिए, अलग अलग सवाल हैं। तो इन सब सवालों का मैं जवाब दूंगा आपको इस वीडियो के थ्रू। आइए समझते हैं 14 कैरेट वर्सेस 18 कैरेट कौन सा है बेहतर। दोस्तों, पहले हम ये समझते हैं कि डायमंड ज्वेलरी पूरे संसार में कौन से कैरेट में ज्यादा कहां चलती है। 9 कैरेट की ज्वेलरी सबसे ज्यादा यूरोप और यूएस में बिकती है। यही नहीं, 9 कैरेट ही नहीं, यूरोप और यूएस में 14 कैरेट की भी ज्वेलरी का काफी प्रचलन है। नंबर 1 पे 9 कैरेट और नंबर 2 पे 14 कैरेट। बाकी वर्ल्ड की बात करें तो तीसरे पायदान पे आता है 18 कैरेट। फर्स्ट नंबर 9 कैरेट, सेकंड 14 कैरेट एंड थर्ड 18 कैरेट। आइए आप समझते हैं कि गोल्ड कंपोजिशन यानी कि 14 कैरेट में कितना प्रतिशत सोना होता है और 18 कैरेट में कितना। यहां दर्शाया गया है जैसे 14 कैरेट में 60% सोना होता है, वहीं 18 कैरेट में 77% सोना होता है। और अगर दोनों में अलॉय की मात्रा देखें तो 14 कैरेट में 40% अलॉय और 18 कैरेट में 23% अलॉय। अलॉय विभिन्न प्रकार के आते हैं और ये अलॉय एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं अगर आप पिंक गोल्ड, व्हाइट गोल्ड या ग्रीन गोल्ड की ज्वेलरी खरीद रहे हो तो, क्योंकि अलॉय की वजह से ही सोने का रंग बदला जा सकता है। इन अलॉय की ही ऐसी विशेषताएं होती हैं जिनकी वजह से सोने का रंग बदल दिया जाता है, जिसकी वजह से आज के फैशन के दौर में पिंक गोल्ड या व्हाइट गोल्ड बहुत प्रचलन में है। पिंक गोल्ड को रोज गोल्ड भी बोला जाता है। दोस्तों, 14 कैरेट का सोना सबसे स्ट्रॉन्ग है। अगर हम 18 कैरेट के मुकाबले 14 कैरेट में गोल्ड की परसेंटेज देखें तो वो सिर्फ 60% रह जाती है 77% से। सोने की परसेंटेज जितनी कम होगी वो सोना उतना मजबूत बन जाता है। यानी कि 14 कैरेट का सोना 30% ज्यादा मजबूत है 18 कैरेट के सोने से। और अगर आपका मकसद ही है कि आपको लॉन्ग लाइफ के लिए ज्वेलरी खरीदनी है और जो कि स्टर्डी भी हो, स्टर्डी से मतलब है वो ज्वेलरी जो आप रोजाना में इस्तेमाल करते हैं, वो ज्वेलरी के लिए 14 कैरेट बेस्ट है। क्योंकि 14 कैरेट का सोना 18 कैरेट से ज्यादा मजबूत होता है, ज्यादा स्ट्रांग होता है और यही नहीं, उसकी लाइफ भी अच्छी होती है। वहीं हम अगर 18 कैरेट सोने की बात करें तो 18 कैरेट सोना 14 कैरेट के मुकाबले जल्दी स्क्रैच पड़ते हैं और उसकी बेंड होने की यानी कि मुड़ जाने की या उसकी फिगर बदल जाने की संभावना कहीं ज्यादा होती है 14 कैरेट से। अगर आप एक एक्टिव लाइफस्टाइल में हैं, यानी कि अगर आप डेली में पहन रहे हैं और आपका सामान उठाने करने का या घर में ज्यादा काम करने का या जेंट्स में जिनका काम हैवी चीजों का है, उनके लिए 18 कैरेट का सोना सूट नहीं करेगा। उनको 14 कैरेट का ही चुनाव करना चाहिए। आइए अब समझते हैं दोनों में प्राइस कंपैरिजन की स्टडी। दोनों में प्राइस में कितना अंतर है। 18 कैरेट का सोना, अगर कोई भी रिंग, कोई भी आइटम जो कि 10 ग्राम की हो, उसका हिसाब 77% प्योर से किया जाता है। अगर फर्ज करें सोने का भाव 55,000 है तो अमाउंट जो कि सोने का अमाउंट बैठेगा वो बैठेगा 42,350। ये हमने किस तरह से निकाला? 10 ग्राम इंटू 77% गुना 5500 रुपए, जो कि पर ग्राम का रेट हो गया। तो ये आएगा हमारा 42,350। अब इसमें हम जुड़ेंगे मेकिंग कॉस्ट। दोस्तों, मेकिंग कॉस्ट 550 पर ग्राम से लेके और 1500 रुपए पर ग्राम तक की होती है डायमंड ज्वेलरी में।
यहाँ हमने मिनिमम लिया है जो कि 550 है, यानी कि 10 ग्राम की कोई भी चीज 550 पर ग्राम मेकिंग के साथ उसकी कॉस्ट बैठेगी 5500 रुपये। अब इसका हम टोटल करेंगे, टोटल हुआ गोल्ड और मेकिंग का 47,850। वहीं हम 14 कैरेट की कैलकुलेशन करते हैं। ये तथ्य सबसे इंपॉर्टेंट है, कोई भी चीज जो 18 कैरेट में 10 ग्राम की बनी हो वो 14 कैरेट में 15 से 20% हल्की ही बनेगी, चाहे उसकी मेजरमेंट्स, उसकी मोटाई, उसकी डेप्थ सब कुछ सेम पाएगी, फिर भी वो हल्की बनेगी क्योंकि 14 कैरेट का सोना हल्का होता है। तो 10 ग्राम वाली चीज अब रह गई 8.5 ग्राम की, और 14 कैरेट का हिसाब होता है 60% से। तो हम अब 8.5 ग्राम को 60 से गुना करेंगे, 60% से, और 5500 जो कि पर ग्राम का रेट है उससे गुना कर देंगे, तो सोने का अमाउंट आएगा 28,050 रुपये। और यहाँ हम मेकिंग कॉस्ट जोड़ेंगे। एक और फर्क यहाँ है दोस्तों, वहां हमने मेकिंग दी थी 10 ग्राम पे और यहाँ हम मेकिंग दे रहे हैं 8.5 ग्राम में, तो सोने के में तो बचत होगी होगी, साथ में मेकिंग की बचत हो रही है। तो 14 कैरेट में मेकिंग बैठी 4675 रुपये। अब हम इसका टोटल करेंगे तो ये हुआ 32,725। अगर हम दोनों को कंपेयर करें तो कुल मिला के 32% की सेविंग है, यानी कि 14 कैरेट की 10 ग्राम की ज्वेलरी अगर कोई ले रहे हैं तो सोने और लेबर में मिला के आप 32% तक बचा सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है ज्वेलरी में चुनाव करने के लिए कि आपकी कॉस्ट जो है वो 30% से घट गई। तो दोस्तों आप खुद समझ सकते हैं कि आपको कौन सी कैरेट का चुनाव करना है डायमंड ज्वेलरी लेते हुए। यही नहीं दोस्तों, और कुछ अलग तथ्य हैं। एक तो मैंने आपको जैसे बताया, बेस्ट सूटेड फॉर एक्टिव लाइफस्टाइल, यानी कि आप अगर डेली यूज में कोई भी ज्वेलरी पहन रहे हैं और साथ में आपको अपनी फैशन की स्टेटमेंट भी रखनी है और इन्वेस्टमेंट के भी आपको पूरा ध्यान रखना है, तो 14 कैरेट एक बेस्ट मेल है फैशन और इन्वेस्टमेंट का, क्योंकि ये आपकी एक्टिव लाइफस्टाइल वाले लोगों को 101% सूट करता है। यही नहीं दोस्तों, 18 कैरेट का सोना दिखने में ज्यादा पीला होता है और 14 कैरेट का सोना दिखने में कम पीला होता है। हीरो का रंग, जो आपका हीरे का एक्चुअल कलर है, वो 14 कैरेट सोने में ज्यादा बेहतर दिखेगा। हीरे का रंग जितना अच्छा होगा और सोने का रंग जितना कम पीला होगा वो हीरे को उतना ही कॉम्प्लीमेंट करेगा, यानी हीरे के साथ उतना ही ज्यादा सुंदर लगेगा। उसी के तौर पे 14 कैरेट 18 कैरेट से बेहतर बैठता है, क्योंकि उसकी कम पीलेपन की जो लुक है वो डायमंड को कॉम्प्लीमेंट करती है, डायमंड को और बेहतर रूप से दिखाती है। एक और बड़ा फैक्टर दोस्तों, डायमंड गिरने की शिकायत अक्सर आपने भी देखी होगी, मैंने तो बहुत देखी है। लेकिन अगर हम 18 कैरेट से 14 कैरेट को कंपेयर करें तो हर 100 पीस में से 10 आइटम 18 कैरेट की डायमंड गिरने की वजह से रिटर्न आती हैं, और वहीं हम 14 कैरेट को कंपेयर करें तो हर 100 में से सिर्फ एक आइटम हमारे पास रिटर्न आती है डायमंड गिरने की वजह से। तो अगर आप रेशो देखें तो 1:10, यानी 10 गुना का फर्क है 14 और 18 में डायमंड निकलने की संभावना की अगर हम बात करें तो अगेन 14 कैरेट 18 कैरेट से इस मामले में भी बेहतर है। दोस्तों आज के फैशन के दौर में व्हाइट गोल्ड और रोज गोल्ड बहुत प्रचलन में है। रोज गोल्ड, पिंक गोल्ड भी कहा जाता है। इसमें भी 14 कैरेट ही बेस्ट सूट करता है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जब किसी भी ज्वेलरी में अलॉय की परसेंटेज ज्यादा होगी, क्योंकि सफेद और पिंक कलर उस अलॉय की वजह से ही आता है। जब अलॉय की परसेंटेज ज्यादा होगी, हम अगर 18 कैरेट में देखें जो कि 23% रहता है और वहीं 14 कैरेट में 40% तक अलॉय आ जाता है, तो अलॉय की मात्रा बढ़ने की वजह से उसका वो रंग, चाहे वो सफेद हो या वो पिंक हो, वो मात्रा ज्यादा दिखती है, ज्यादा बेहतर नजर आती है। तो अगर आपको पिंक या व्हाइट गोल्ड का इफेक्ट चाहिए है तो आपको 14 कैरेट ही लेना चाहिए, क्योंकि 18 कैरेट में ये इफेक्ट कम नजर आएगा। तो इसलिए व्हाइटिश और पिंकिश लुक में भी 14 कैरेट बेस्ट है। तो दोस्तों ये था 14 कैरेट वर्सेस 18 कैरेट। मेरा मत दोस्तों 14 कैरेट पे जाता है, क्योंकि 14 कैरेट वजन में भी हल्का है, आपकी इन्वेस्टमेंट भी आपकी चेक रखेगा, लेबर में भी आपकी बचत कराएगा, डायमंड निकलने की प्रोबेबिलिटी भी 10 गुना कम रहेगी, साथ में
आपके फैशन की अगर बात करें व्हाइट और पिंक गोल्ड की, तो उसमें भी 14 कैरेट बेहतर है। और अगर येलो भी हो तो भी कम येलोइश वाला गोल्ड डायमंड को ज्यादा बेहतर सूट करता है। दोस्तों ये था 14 कैरेट वर्सेस 18 कैरेट। अब आप इन सब तथ्यों को रखते हुए आसानी से चुनाव कर सकते हैं कि आपको 14 कैरेट लेना है या 18 कैरेट। मेरा नाम सौरभ खंडेलवाल है, मैं एक डायमंड एक्सपर्ट हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो में दी गई सभी जानकारी आपके बहुत काम आएगी। अगर आपको दी गई जानकारी पसंद आई हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को देखने के लिए और आपके कीमती समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।